हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो ने लियू चेन और हेवनली वुल्फ गैंग के लीडर को इतनी बुरी तरीके से मजा चखाया था कि उनमें से एक तो अधमरा हो जाता है और दूसरा मर ही जाता है। पर इन सब में उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई थी बल्कि बढ़ गई थी, क्योंकि अब उस वनरेबल बोन के बारे में मू क्लैन को भी पता लग चुका है, जिसका छोटा वाला प्रिंस मोलिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुंह उठाकर वहां आ जाता है उस वनरेबल बोन को हासिल करने के लिए। लेकिन जब उसे पता लगता है कि उस बोन को हमारे लिंक्डइन ने पहले ही फाइंड कर लिया, तो फिर वो अपने खतरनाक से बॉडीगार्ड वुल्फ किंग को आगे भेज देता है फाइट करने के लिए, जो कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था। पर जैसे ही हमारा हीरो आगे आता है, वो उसकी सोल पर अटैक करके उसे वहीं का वहीं खत्म कर देता है। किसी को पता भी नहीं लगता कि बेचारे के साथ क्या हुआ, और वो खड़े खड़े ही अपनी बॉडी छोड़कर स्वर्ग सिधार चुका था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ये सब देखने के बाद प्रिंस मोलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गार्ड को जान से मारने की। लिंक्डइन स्वॉर्ड लेकर उसी की तरफ बढ़ रहा था। वो कहता है कि गार्ड को मारने की मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है कि मैं तुझे जान से मार दूं, और इससे भी बड़ी बात, वो तेरा गार्ड था, वो तो तेरा पालतू कुत्ता था। उसके मरने पर तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? इसकी जैसे तो तू 100 और ले आएगा ना। अब तो भाई साहब के ईगो पे चोट लग गई थी। वो कहते हैं कि आज अगर तुझे जान से नहीं मार दिया ना, तो फिर मैं मोलिन प्रिंस बनने के लायक ही नहीं। इसके बाद वो अपने दूसरे गार्ड को ऑर्डर देता है कि ये जिंदा बचना नहीं चाहिए। वो गार्ड भी स्वैग से सामने आते हुए मोलिन को प्रोटेक्ट करने लगता है अपने स्वॉर्ड लेकर। इस बंदे का नाम ब्लेड गार्ड था, जो कि स्पिरिचुअल सी रियाल्म के 6 लेवल पर था, यानी कि पहले वाले बंदे से 2 लेवल ऊपर। इसी वजह से तो इसका कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर था। लेकिन इससे पहले कि फाइट स्टार्ट हो पाती, तभी लिंक्डइन के फादर सामने आते हुए कहते हैं कि ये फाइट असल में वनरेबल बोन की वजह से हो रही है ना, जो कि ओरिजिनली हमारी लिंक फैमिली को बिलोंग करता है, और प्रिंस मू यहाँ पर उसे फोर्सफुली लेने आए हैं। अगर वो एक प्रिंस है तो इस तरीके का काम उन्हें शोभा नहीं देता। उसके फादर उन लोगों से कहते हैं कि बेहतर होगा कि हम लोग यहीं रुक जाएं, वरना मामला बढ़ेगा तो बहुत दूर तक जाएगा। अब अपने फादर को उन लोगों को रुकने का कहता हुआ देखकर लिंक्डइन कहता है कि गॉडफादर, आपको इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं वादा करता हूँ कि मेरे रहते लिंक फैमिली बिल्कुल ठीक रहेगी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। उसका कॉन्फिडेंस देखने के बाद प्रिंस मोलिन कहते हैं कि अच्छा, किस चीज की गारंटी लेते हो तुम? आखिर मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को कैसे बचाते हो। और फिर वो अपने गार्ड को ऑर्डर करता है कि शुरू हो जाओ। ये सुनने के बाद वो ब्लेड गार्ड अपनी पावर रिलीज करना शुरू करता है, जो कि इंटेंस लेवल पर थी। उसकी पावर का प्रेशर इतना ज्यादा रिलीज हो रहा था कि लिंक फैमिली के सारे एल्डर उस प्रेशर की वजह से ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उस एक्सट्रीम प्रेशर के रिलीज होने की वजह से वो वुल्फ गॉड क्लैन का बंदा, उसकी इंजरीज वापस से खराब होने लग जाती हैं, और वो अपने ब्लड निकलने के बाद भी अपनी चिंता नहीं कर रहा था, बल्कि वो हमारे लिंक्डइन से कहता है कि अब तो तू गया। अब ये देखने के बाद तो वो ब्लेड गार्ड और ज्यादा एनर्जी रिलीज करना शुरू कर चुका था, जिसे देखते हुए लिंग भी लाइक, मोलिन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तो अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम मुझे मारो, बदले में मेरी फैमिली को जाने दो, उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। पर इस बात पर तो मोलिन हंसने लगता है, क्योंकि उसका दुश्मन उससे अपनी जान की भीख जो मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्लेड गार्ड नाम का ये बंदा कहता है कि फिक्र मत करो बच्चे, मैं यहाँ पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें भी नहीं। वहीं वो तेजी से आगे बढ़ते हुए जैसे ही लिंक्डइन पर हमला करता है, लिंक्डइन ने भी बड़े आराम से उसके इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था, और दोनों की ही जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो बंदा तो अपनी पूरी जान लगाकर हमारे लिंक्डइन को पीछे धकेलने की कोशिश करने लग गया था, पर लिंक्डइन के हल्के से प्रेशर से बेचारे का स्वॉर्ड उड़ते उड़ते कहीं दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर वो ब्लेड गार्ड पीछे हटने लग चुका था। लिंक्डइन मोलिन की तरफ दौड़ने लगता है, तो ये देखकर उस ब्लेड गार्ड को लगता है कि हमारा लिंक्डइन वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। वो कहता है कि मेरे रहते यहाँ से बच के भागना नामुमकिन है, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए हमारे लिंक्डइन की तरफ थ्रो कर देता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जब लिंक्डइन वहाँ से एस्केप करके मोलिन के पीछे पहुंच गया था, तो बेचारे की स्वॉर्ड अपने ही मालिक को हिट होने वाली थी। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं, मोलिन भी। उसकी सांस तो उसकी हलक में अटक जाती है, पर उसका गार्ड अपने उस ब्लेड को रोक लेता है। अगर 2 इंच और लेट हो जाता ना, तो अपने हाथों से अपने मालिक का कल्याण कर देता। और इस पर सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि लिंक्डइन उसके पीछे पहुंचकर अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पे तान देता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन शायद वहाँ पर किसी को भी नहीं थी। इसलिए वो ब्लेड गार्ड गुस्से में हमारे लिंक्डइन से कहता है कि मेरे मास्टर को छोड़ दे, वरना तू गया। वहीं मोलिन, जो कि अब तक इतना बड़ा बड़ा फेंक रहा था,
वो अपने गर्दन पर स्वॉर्ड रखी देखकर डर से कांपना शुरू कर देता है और हमारे लिंग टियान से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। लिंग टियान कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरे भाई के आगे नील डाउन होकर उससे माफी मांग और कन्फेस कर जो भी तूने उसके साथ किया है। अगर माफी मिलती है तो ठीक है। इतना सुनना था कि मुलिन क्या बकवास कर रहा है बे, तू चाहता है कि मैं इस चीटी के सामने नील डाउन करूं? आखिर तूने ऐसा सोचा भी कैसे? उसकी बात खत्म होने से पहले ही हमारा लिंग यून उसकी टांग पर ऐसा लात मारता है ना कि वो ऑटोमेटिकली नील डाउन हो चुका था। ये देखकर उसके ब्लेड गार्ड को गुस्सा आ जाता है और जनाब अपनी स्पीड का यूज करते हुए पहुंच जाते हैं हमारे लिंग टियान के पास उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखने। लेकिन इससे पहले कि वो उसका गला काट कर अलग करते, हमारा लिंग टियान काफी ज्यादा कैजुअल तरीके से अपनी स्वॉर्ड को प्रिंस मू के गले पर रख देता है, ये शो करते हुए कि ना मुन्ना, अगर मुझे छूने की कोशिश की ना तो हाथ धो बैठोगे अपने प्यारे प्रिंस से। बेचारा प्रिंस अपने गर्दन पर दोबारा से स्वॉर्ड देखकर डर जाता है। वहीं हमारा लिंग टियान भी लाइक मेरे रास्ते से हट। पर उस ब्लेड मास्टर का कहना था कि अगर प्रिंस को कुछ भी हुआ तो यहाँ मौजूद किसी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए जैसे ही वो ब्लेड मास्टर अपनी स्वॉर्ड को लिंग टियान के थोड़ा और पास लेकर आता है ना, लिंग टियान अपनी स्वॉर्ड हल्का सा प्रिंस मुंह के ऊपर चलाते हुए कहता है कि मैंने कहा ना मेरे रास्ते से हट। लिंग टियान ने शो कर दिया था कि अगर तू खरोच देने की कोशिश करेगा तो मैं जख्म दे दूंगा, वो भी इतना गहरा जो तू संभाल नहीं सकता। अब लिंग टियान का ये एटीट्यूड देखने के बाद तो जनाब को पीछे हटना ही पड़ता है, तो नाक सिकोड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वही लिंग टियान का ये रूप देखने के बाद मुलिन भी लाइक तुम पागल हो, पूरे के पूरे पागल हो। पर लिंग टियान अभी भी काफी ज्यादा रिलैक्स्ड और काम होकर एक ही डायलॉग मारता है, माफी मांग मेरे भाई से। लिंग यून चाहता था कि ये मामला यहीं खत्म हो जाए, तो वो अपने भाई को ऐसा करने से मना करता है। तभी वहाँ पर एक एंशिएंट बर्ड की एंट्री होती है और सभी का ध्यान उस तरफ चला जाता है। इस बर्ड से एंट्री लेता है और कोई नहीं बल्कि मुलिन का भाई। और ये बंदा इतनी धांसू एंट्री लेता है कि अगर आप इसके बारे में भूल गए तो मैं आपको बता दूं कि ये मास्टर शाओ का पहले वाला डिसाइपल है, यानी कि हमारे लिंग टियान का सीनियर। उसे वहाँ देखने के बाद मुलिन गिड़गिड़ा कर अपने भाई से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी जान बचा लो वरना ये मुझे जान से मार देगा। ये वही इंसान है जो अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए पावरफुल बनना चाहता था। मू फेंग तो कैजुअली वहाँ पर रिएक्ट कर रहा था, जो कि ट्रू एसेंस सियान की फर्स्ट स्टेज पर है। वो अंगड़ाई लेते हुए ब्लेड गार्ड से कहता है कि अपनी स्वॉर्ड नीचे करो, पर वो ब्लेड गार्ड कहता है कि प्रिंस मू अभी भी उस कमीने के कब्जे में है, ऐसे में मैं ब्लेड नीचे नहीं कर सकता। मू फेंग काफी ज्यादा निराश होते हुए कहता है कि मुझे अपनी बात को दोबारा रिपीट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने किलिंग इंटेंट का यूज करके उसका हाथ ही काट कर अलग कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे लिए ये सबक सीखना बहुत जरूरी था, इसलिए अगर मैं कोई बात कहूँ तो उसे एक बार में ही चुपचाप मान लेना। और अब तुम्हें मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए पीछे हटो। अब ये देखकर कि उसने अपने ही गार्ड को नुकसान पहुंचा दिया, वहाँ मौजूद सभी लोग कहते हैं कि ये मुलिन का ही भाई है ना, कहीं बदल के तो नहीं आ गया। वहीं मुलिन भी अपने भाई से यही कह रहा था कि ब्रदर आप सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं, ये बंदा मुझे जान से मार देगा। पर मू फेंग काफी कैजुअली कहता है कि आखिर तुझे पता है ये कौन है? ये लिंग टियान स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का 52 जनरेशन व स्वॉर्ड मैन है। अब ये सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। लिंग फैमिली को भी यकीन नहीं होता। लिंग के अडॉप्टेड फादर कहते हैं कि क्या ये सच है, तुम स्वॉर्ड मैन हो, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के। बाकी सारे एल्डर्स भी यही सोच रहे थे कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका यंग मास्टर इतना पावरफुल होगा। वहीं उन सभी को खुश होकर खुशियां मनाता देखकर इस बंदे के पेट में आग लगने लगती है। वही वुल्फ गैंग का मेंबर वो चिढ़ते हुए कहता है कि ये झूठ है, मैं जानता हूँ पिछले 2 साल से तुम स्वॉर्ड मैन थे, अचानक से ये कैसे बन गया? और वैसे भी स्वॉर्ड मैन की पोजीशन हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं, मैं नहीं मानता, ये इम्पॉसिबल है। उसे इस तरीके से बातें करता देखकर मू फेंग सीरियस होते हुए कहता है कि ये हमारे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का पर्सनल मैटर है, तो तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है? तुम्हें कैसे पता कि स्वॉर्ड मैन कौन था और कौन नहीं? अब ये वुल्फ गैंग का बंदा इस बात का जवाब नहीं देता, बल्कि दिमाग दौड़ाते हुए कहता है कि स्वॉर्ड मैन की पोजीशन एक नोबल पोजीशन है, ऐसे में कोई भी इंसान अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? तो इसका मतलब ये है कि तुम फेक हो। और फिर वो मू फेंग को फेक बुलाने लगता है, वो भी जोर जोर से चीख कर। उसके लिए ये मानना मुश्किल था कि लिंग टियान पावरफुल है और स्वॉर्ड मैन बन चुका है। वो ये मान लेता है कि मू फेंग ही फेक है और झूठ बोल रहा है। अब उसकी इस बेवकूफी के बारे में तो लिंग टियान को भी पता लग गया था, तो वो उसे ज्यादा कुछ समझाता नहीं है। वहीं उसकी बातों से मू फेंग समझ चुका था कि ये बंदा उसका एक्सट्रीम एनिमी है, जिसे जिंदा छोड़ना बिल्कुल सही नहीं। तो जब वो वुल्फ गैंग का बंदा ये सोचने में बिजी हो जाता है, जोर जोर से खुश होते हुए कि उसने कंफ्यूजन दूर कर ली, असल में मू फेंग ही असली स्वॉर्ड मैन है, तो मू फेंग उसकी इस बदतमीजी पर अपने किलिंग इंटेंट्स का एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, जिससे वो वहीं ढेर हो गया था। ज्यादा बकवास सुनने की जनाब को आदत नहीं थी, इसलिए एक ही बारी में खेल खत्म कर दिया। उसे मारने के बाद वो वहाँ से उसे वैनिश भी कर देता है और फिर अपने भाई से कहता है कि अब तुम समझे ये कौन है? पर मुलिन कहता है कि भाई अगर ये नोवेल भी है
तो क्या आप इससे डरते हैं? मेरी जान बचाइए ना। आप कुछ भी कहो, मो फेंग था तो मोलिन का भाई, इसलिए वो लिंग दियान से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें समझाना मुश्किल है, लेकिन क्या तुम फिर भी इसकी जान छोड़ सकते हो? पर लिंग दियान का कहना था कि इसकी जान मेरे हाथों में नहीं है, बल्कि मेरे भाई के हाँ और ना पर डिपेंड करती है। अगर वो इसे माफ कर देगा तो मैं छोड़ दूंगा, और अगर नहीं तो जैसा वो कहेगा वैसा ही इसके साथ होगा, क्योंकि ये मेरा गुनहगार नहीं है, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि मेरे भाई की इंसल्ट की है। ये देखकर तो लिंग यून के दिल में अपने भाई की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है कि उसका भाई उसकी कितनी इज्जत करता है। और यहाँ मो फेंग अपने भाई से कह रहा था तो फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से माफी मांगो उससे अगर अपनी जान बचानी है तो। पर वहीं मोलिन घुटनों पर था, उसका भाई उसे फोर्स करा था, इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी उसके पीछे थी, लेकिन मजाल है कि वो लिंग यून से माफी मांग ले। वो तो उल्टा उसे धमकाने लगता है कि मैं इस चूजे से माफी मांगूंगा, मैं मो फैमिली का प्रिंस हूँ, आपने ऐसा मान भी कैसे लिया कि कोई किसी के भाई के लिए मुझे मार सकता है? पर यहाँ लिंग दियान उसकी बकवास को इग्नोर करते हुए अपने भाई से पूछता है कि बताओ छोटे भाई, इसे जाने देना है या मार देना है? लिंग यून आंखें बंद करके फैसला करने का डिसाइड करा था, वहीं ये बंदा उसे अभी भी धमकी दे रहा था। लिंग यून, कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से सोच समझ लियो, वरना मैं तेरा क्या हाल करूंगा तुझे भी नहीं पता। अब ये देखकर कि इसकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है और ये उससे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, लिंग यून काफी गुस्से में अपने भाई को ऑर्डर देता है कि इसे जान से मार दो। ये सुनकर तो उसके होश उड़ चुके थे, उसे लगा नहीं था कि लिंग यून ये फैसला करेगा, लेकिन इससे पहले कि किसी को कुछ भी रिएक्ट करने का मौका मिलता या मो फेंग लिंग दियान को रोकता, लिंग दियान एक स्लैश लगाकर उसे वहीं ढेर कर देता है। मो फेंग अब भी खामोश खड़ा था। ये देखने के बाद वो ब्लेड मास्टर कहता है कि मास्टर आप अभी भी कुछ नहीं करेंगे, इसने आपके भाई को जान से मार दिया। पर मो फेंग अभी भी काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा था। वो कहता है कि हाँ, ये तो इसने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मेरा एक ही भाई था जो कि क्राउन प्रिंस बनने वाला था, अब तो मुझे बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में मैं अपनी जिंदगी मौज मस्ती से नहीं काट सकता, मुझे राज्य संभालना होगा जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह, क्या बोरिंग लाइफ होने वाली है। अपने भाई के मरने से ज्यादा उसे अपने लाइफ के बोरिंग होने की चिंता हो रही थी। उसकी कंफ्यूजन के बारे में सुनकर लिंग दियान उससे माफी मांगता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी कंफ्यूजन बढ़ा दी, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि वो मरना डिजर्व करता है। इस चीज से मो फेंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहता है कि ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या मैं फिलहाल मोलिन की बॉडी ले जा सकता हूँ, उसका क्रियाक्रम जो करना है। वैसे अब मुझे सबको बताना पड़ेगा कि मो फैमिली के प्रिंस ने कितनी शर्मनाक हरकत की थी जिसकी वजह से उसके साथ ये हुआ। और वहीं दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड लिu जियान को दिखाते हैं, जो कि अपने प्यारे से बॉयफ्रेंड की लाश देखने के बाद लिंग दियान के कदमों में गिरकर उससे अपने सर पटक पटक कर माफी मांगने लगती है कि मेरी जान बख्श दो, मुझे जान से मत मारना। उसकी हरकतें देखकर लिंग दियान को इतना गुस्सा आता है कि वो जोर से जमीन पर अपना पाँव मारता है और वो उड़ती उड़ती पहुंच जाती है लिंग यून के कदमों में। जहाँ ये देखने के बाद कि अब वो लिंग यून के पाँव में है, वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है, तो वो उससे माफी मांगना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो मोलिन ने मुझसे जबरदस्ती कराया, वरना तुम आज भी मेरे दिल में हो, मुझे आज भी तुमसे उतना ही प्यार है। लेकिन ये बात मैं बता नहीं सकती थी क्योंकि मैं मोलिन से डरती थी ना। उसे लग रहा था कि ये बंदा फिर से उसकी बातों में आ जाएगा, पर लिंग यून अपनी स्वॉर्ड तानते हुए ये दिखा देता है कि इस बार वो उसकी बातों में नहीं आने वाला। अब वो तो जान बचाने के लिए पीछे हटते हुए लिंग यून से कहती है कि अपने भाई से कहो ना कि वो मुझे ना मारे, प्लीज प्लीज, हमारे पास्ट का वास्ता तुम्हें, मुझे जिंदा छोड़ दो। पर लिंग यून ये कहते हुए उसे जान से मार देता है कि मैं अपने भाई का हाथ गंदा नहीं करने वाला, वो तुझे क्या मारेगा, मैं तुझे खुद मार दूंगा। इसके बाद हमें किंग हाई के बारे में पता लगता है, जिसने की एल्डर्स भेजे थे हमारे लिंग दियान को मारने के लिए, और ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उसी की थी, पीछे से मास्टरमाइंड वही था। तो जब उसे पता लगता है कि उसकी प्लानिंग चौपट हो गई है और लिंग फैमिली सही सलामत है, तो गुस्से में अपना कप फोड़ते हुए कहता है कि एक छोटी सी लिंग फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तुम लोग, किस काम के हो। वहीं उस एल्डर का कहना था कि शायद आप भूल रहे हैं कि वो स्वॉर्ड मैन है और अब तो वो बेफिंग टाउन से वापस आ रहा है। मुझे लगता है कि एल्डर्स ने उसकी जान बचाने के लिए पीछे से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भेजा था, इसी वजह से तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब ये सुनकर तो एल्डर कहते हैं कि उसे वापस आने दो, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, आज नहीं तो कल मैं उससे अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगा। और वो गुस्से में अपनी एनर्जी रिलीज करते जा रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।